का जो एक यकीन था वलीद के ऊपर वो ऐसे ऐसे ख़त्म होना शुरू हो चुका है और मावरा को इस बात की अब टेंशन भी आना शुरू हो चुकी है कि आगे जाकर वलीद फिर से दुर्शवार की तरफ जा सकता है अगर दुर्शवार इसे मजबूर करती है। अब वलीद जो होता है इसे रूम के अंदर मौजूद होता है और मावरा की वो वाली तवज्जो वलीद के ऊपर नहीं रहती। जिस वक्त वलीद अपने रूम के अंदर मौजूद होता है तो मावरा इसके पास आती है, आकर इसे जो वो कोट वगैरह देती है, इसे तैयार करवाती है। ऑफिस के लिए वलीद जा रहा होता है तो वहां से जब वो जाने लगती है तो वलीद जो होता है मावरा को रोक लेता है और इसके साथ बात करना शुरू कर देता है। इसे कहता है कि आजकल तुम थोड़ी सी परेशान सी रहती हो, क्या बात है? आपका बात करने का अंदाज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आपको जो मेरे ऊपर यकीन नहीं है। तो आगे से ये बातें मावरा सुनती है तो ये वलीद को वहां पर जवाब देती है और कहती है कि जब शौहर इतना अच्छा हो तो उसके लिए जो वो केयर उसकी करनी पड़ती है, जो उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। ये बातें जब वलीद सुनेगा तो यहाँ पर समझाने की कोशिश करेगा। अब वलीद के दिमाग के अंदर भी ये बातें हैं और वो ऐसा ऐसा दुर्शवार की तरफ सोच रहा है, लेकिन मावरा को समझाने की कोशिश करेगा, इसके साथ बात करेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप ये सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दें, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं, मैं दुर्शवार की तरफ कभी भी नहीं जा सकता। तो आगे से मावरा बोलेगी कि मैं तो कोशिश यही करूंगी और मैं आपके लिए ये दुआ करूंगी कि आप कभी भी उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है हमारे साथ हम उसको भूल नहीं सकते। तो यहाँ से जो वलीद होगा ये चला जाएगा। अब दुर्शवार घर के अंदर तनहा रह जाती है, इसके पास पैसा भी आ जाता है, इसने जो सोचा हुआ था इसके सारे के साथ सपने पूरे भी हो जाते हैं, इसके पास वो प्यार, वो इज्जत, वो मकाम और वो घर, वो खुशियां नहीं होती। तो इसे इतनी तनहा हो जाती है कि इसे बिल्कुल भी मजा नहीं आता और इसके दिमाग के अंदर अब एक और नई चाल चल रही होती है कि इसे अब किसी भी तरीके से वलीद को अपने कंट्रोल में करना चाहती है। इसे कुछ टाइम के बाद जब घर में थक जाती है, कोई नहीं होता, तो इसे फिर वलीद को जब वो कॉल करती है, जब वलीद पहले तो इसकी कॉल रिसीव ही नहीं करना चाहता, बड़ी बंद थन कर बैठी होती है, ऐसा फील हो रहा होता है कि इसका कोई मरा भी नहीं है, इसे छोड़कर भी नहीं गया। इसे वलीद को कॉल करती है, वलीद को कहती है कि वलीद मैं आपके साथ एक बात करना चाहती हूँ। तो आगे से वलीद जो होता है पहले इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है, इससे साफ अल्फाज में इनकार कर देता और कहते हैं कि मैंने आपको कई दफा मना किया कि आपने जो मुझे कॉल नहीं करनी, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई बात नहीं करना चाहता, खुदा के लिए मेरी जान छाड़ दें। तो ये बातें जब दुर्शवार सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी, इससे बोलेगी कि देखें वलीद आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन एक दफा मेरी बात तो सुन लें, एक दफा मेरे साथ बात तो कर लें, उसके बाद जो भी आपका दिल करता है वही करना, मैं बस एक दफा आपके साथ मुलाकात करना चाहती हूँ। अब वलीद इतना मजबूर हो जाएगा जब दुर्शवार की ये रिक्वेस्ट सुनेगा तो ये फिर दुर्शवार को बोलेगा कि अच्छा ठीक है। अगर मौके पे ये गुस्सा करता है, कॉल काट देता है, तो बाद में सोचने के बाद फिर ये दुर्शवार को बोलेगा कि अच्छा चलो ठीक है कि मैं कुछ करता हूँ, आपके साथ मुलाकात के बारे में सोचता हूँ। अब वलीद जो होगा ना, जब इन दोनों के आपस में डिस्कस जारी होगी तो पीछे से जो मावरा होगी ये सारी की सारी बातें सुन लेगी। इसी बात का तो डर था मावरा को, इसी बात का तो खौफ था कि कभी भी जो है ना ऐसे किसी भी वक्त वलीद दुर्शवार की तरफ जा सकता और दुर्शवार जो होगी ये उसके ऊपर हावी हो सकता है। टाइम के बाद जो है ना ये अचानक से जब वो कॉल आएगी और मावरा जो होगी इसे अपनी माँ के पास आ जाएगी। जब माँ इसे परेशान देखेगी तो इसके साथ बात करेगी, इससे बोलेगी कि भाई क्या वजह, आप इतनी उदास इतनी परेशान क्यों हैं। तो मावरा अपनी माँ को सब कुछ बताना शुरू कर देगी। माँ को बोलेगी कि माँ जी मेरा जो एक शक था, मैं तो आपके साथ बार बार बात करती थी, आपको कहती थी कि भाई कुछ न कुछ चल रहा है जो मेरे साथ जो वलीद शेयर नहीं कर रहा। तो अब इन दोनों की आपस में कॉल पे बात भी हुई है और दुर्शवार जो इससे मेंटली तौर पर बड़ा डिस्टर्ब कर रही है और वलीद इस मामले पे बड़ी टेंशन में। आप बताएं कि अब मैं क्या करूं, वरना अगर मैंने देर कर दी और मैंने वलीद को रोकने की कोशिश ना की तो ये जो मेरा घर होगा ये मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। ये बातें माँ सुनेगी तो इसे मावरा को बोलेगी कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे खुद इस बात की समझ नहीं आती, आप बस जय जाकर बात करें। अगर ये वलीद के साथ बात नहीं करना चाहती, अब देखिए कि यहाँ पर भी दुर्शवार के लिए दो किस्म के ऑप्शन पैदा हो सकते हैं। एक तो ये कि दुर्शवार को अपनी गलती का एहसास हो सकता है और वो दोबारा इस किस्म की हरकत ना करना चाहती हो और वलीद से माफी मांगे, और दूसरा ये हो सकता है कि ये बंद थन कर जाएगी और वलीद को जब वो इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी, वलीद को बोलेगी कि प्लीज मुझे माफ कर दें, जो कुछ भी होना था हो चुका है, फिर से मैं आपकी जिंदगी में वापस आना चाहती हूँ,
मुझे सच्ची मोहब्बत हो चुकी। अगर इस तरह की कहानी बनती है तो फिर तो वलीद जो होगा ये दुर्शवार की बातों में आ जाएगा और किसी हद तक दुर्शवार अपने मकसद में जो वो कामयाब हो जाएगी।